जिंदगी के इस सफर में हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं। कोई सुकून ढूंढ रहा होता है, कोई मोहब्बत, कोई कामयाबी और कोई सिर्फ इतनी सी खुशी कि रात को चैन की नींद से सो सके। मगर असल सुकून, असल मोहब्बत और असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात में छुपी है, अल्लाह की ज़ात में। मगर अफसोस हमें ये बहुत देर से समझ आती है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसका नाम असद था। असद एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। तालीम में हमेशा आगे, खूबसूरत चेहरा, बोल चाल में शाइस्तगी और दुनिया की नज़र में एक कामयाब इंसान। उसके पास अच्छी नौकरी थी, एक नई गाड़ी और रहने के लिए एक साफ सुथरा फ्लैट। मगर अंदर से वो टूटा हुआ था। रातों को करवटें बदलता, नींद से महरूम रहता और दिन भर चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजाए रखता। एक दिन वो दफ्तर से थक हार कर वापस आया। दिल में अजीब बेचैनी थी। दिल क्या किसी से दिल की बात कहे, मगर कोई ऐसा ना था जिस पर भरोसा किया जा सके। उसने टीवी ऑन किया, सोशल मीडिया खोला, दोस्तों को कॉल की, मगर सब बेमानी था। अचानक उसकी नज़र अपने फ्लैट के कोने में रखी कुरान पाक पर पड़ी, जो काफी अरसे से बगैर छुए रखा था। असद ने उसे उठाया, आहिस्ता से खोला और एक आयत पर नजर पड़ी, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये अल्फाज दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो देर तक इन अल्फाज को देखता रहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, शायद यही वो कमी है जिसने मुझे अंदर से खाली कर दिया है। उस रात असद ने तौबा की और तहिया किया कि वो अब अल्लाह को अपना सब कुछ बनाएगा। अगले दिन असद ने फजर की अजान पर आंख खोली। ये पहला मौका था जब उसने दिल से अल्लाह के हजूर सजदा किया। उस सजदे में वो रोने लगा, जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वो दुआ में कह रहा था, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ दुनिया की दौड़ में सुकून ढूंढते ढूंढते, अब सिर्फ तेरा हो जाना चाहता हूँ। उस सजदे में वो कुर्बत, वो उन्स, वो मोहब्बत महसूस हुई जो कभी किसी इंसान से नहीं मिली थी। उस दिन के बाद असद की जिंदगी बदलने लगी। उसने कुरान की तिलावत रोजाना शुरू की, मगर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने नमाजों में खलूस लाया। उसने लोगों से हुस्न सलूक से पेश आना शुरू किया और अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा होकर लोगों से मुआफियां मांगी। वो दोस्तों की महफिलों से निकलकर तन्हाई में अल्लाह से बातें करने लगा। एक दिन जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर मिला। असद के पास कुछ ज्यादा ना था, मगर उसने जेब में मौजूद आखिरी 200 रुपए उस फकीर को दे दिए। फकीर ने जो दुआएं दी उसके दिल को छू गईं। उस दिन असद ने जाना कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ इबादत से नहीं, बल्कि अल्लाह के बंदों की खिदमत से भी हासिल होती है। वक्त गुजरता गया और असद अब लोगों के लिए मिसाल बन गया था। उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी आ गई थी जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। उसकी बातों में नरमी थी, लहजे में आजिज़ी और दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। लोग उससे पूछते, यार, तुम में पहले जैसा दुख, थकन या बेचैनी नजर नहीं आती, क्या राज है? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मैंने दुनिया वालों से उम्मीदें छोड़कर रब से उम्मीद बांध ली है। असद की जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान उस वक्त आया जब उसकी नौकरी खत्म हो गई। माली हालात बिगड़ने लगे, लेकिन उसका यकीन अल्लाह पर कभी मुतज़लज़िल ना हुआ। उसने सब्र किया, सजदे किए, दुआएं की और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी रज़ा है तो मैं राज़ी हूँ। तू मेरा मालिक है, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। रिज़्क़ तो तू वैसे ही देता है। और वाकई कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो ना सिर्फ उसके मेयार से बेहतर थी, बल्कि उसमें दीन की खिदमत का मौका भी था।
آج اسد ایک اسلامی فلاحی ادارے میں کام کرتا ہے۔ وہ روز غریبوں کی مدد کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اور نوجوانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کی باتوں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ سننے والا کچھ لمحے کے لیے دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اسد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی محبت کسی مخصوص طبقے یا خاص عبادت تک محدود نہیں۔ یہ محبت ہر اس دل کو مل سکتی ہے جو سچائی سے اللہ کو ڈھونڈتا ہے، جو راتوں کو روتا ہے، جو دن میں رب کی مخلوق سے حسن سلوک کرتا ہے، جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہے۔ آج یہ سوال ہے آپ سے، کیا آپ نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا؟ کیا آپ نے رات کے کسی پہر پر دل سے اسے پکارا؟ کیا آپ نے کسی کی بے آواز فریاد کو سن کر مدد کی؟ کیا آپ نے کسی گناہ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکا؟ یاد رکھیں، اللہ کی محبت نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہماری آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی اسد کی طرح سکون اور روشنی سے بھر جائے تو آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کریں، قرآن کو تھامیں، سجدے میں گریں اور رب سے وہ محبت مانگیں جو ہر شے پر غالب ہے۔